हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वह है फिजिक्स याद करने का ट्रिक। ठीक है, आपको ये सुनकर ट्रिक जो है टॉपिक वो अजीब लगता होगा कि फिजिक्स याद करने का भला कैसा ट्रिक हो सकता है। तो हम आपको बताएंगे फिजिक्स याद करने की ट्रिक, क्योंकि हमारे पास ट्रिक जो है बहुत सारे ट्रिक है। ठीक, हमारी जो स्टडी होती है वो ट्रिक और ट्रिप्स के साथ ही होती है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स को आप किस तरह याद करेंगे। ठीक है, याद करने की ट्रिक। आपको कोई भी फिजिक्स में टॉपिक बहुत ही कठिन लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, तो आप उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। अब वो जो आप याद करोगे, ठीक है, आप ऐसे अगर पढ़ोगे तो उसे भूल सकते हो, लेकिन जो हमारे ट्रिक और ट्रिप्स से आप याद करेंगे तो वो अगर आप किसी भी, ठीक है, कठिन वर्क में हो या किसी भी मुसीबत में हो, अगर आपको वो पूछ दिया जाए तो वो नियम आपको याद रहेगा, वो रूल्स याद रहेगा जो हम आपको इस ट्रिक और ट्रिप्स के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी हमारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स याद करने की ट्रिक। कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स को किस प्रकार आप याद करोगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसको आप किस तरह याद करोगे, कौन से ट्रिक और टिप्स के माध्यम से आप याद करेंगे। और उस टॉपिक से आप सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं बल्कि उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस ट्रिक से आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा और फार्मूला के साथ साथ उसके मात्रक भी याद हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स जो होते हैं वो अगर आपके फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आ गया, ठीक है, जैसे आपके कूलम्ब्स लॉ आ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गए, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत फ्लक्स वगैरह कोई भी टॉपिक आ गया, ठीक है, तो उसको आपके क्या करना होता है कि उसके डेफिनेशन को लिखना होता है, यूनिट्स को लिखना होता है और डायमेंशन को लिखने होते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर के हैं, जब इतना लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे पूरे टोटल। तो यहाँ पे फिजिक्स को याद करने का ट्रिक, जैसे आपको फिजिक्स में, जैसे हमने पहले ही चैप्टर का आपका एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, जैसे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को आप किस तरह याद करोगे। तो यहाँ पे देखिए कूलम्ब्स लॉ को आप याद किए होंगे, लेकिन उसको रट कर याद किए होंगे, तो वो आपको कब तक काम देगा। ठीक है, आज याद है, पता चला आप बोर्ड एग्जाम में कल बैठे और भूल गए, तो ऐसे टॉपिक को याद करने से, ऐसे याद करने की ट्रिप्स को क्या मतलब है, जब आप उसको बोर्ड एग्जाम के लिए याद कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम में ही भूल गए। ठीक है, तो आप ट्रिक और ट्रिप्स से याद करो कि बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपको काम दे, क्योंकि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको लाइफ पूरे याद रहे। ऐसे ट्रिक और ट्रिप्स से आप फिजिक्स याद करिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम आपको कूलम्ब्स लॉ किस तरह, आप जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गए, ठीक है, जैसे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ हो गए, तो इसके जो फार्मूले होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ हो गए, तो ये इसके जो यहाँ पे देखिए ये फार्मूले, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गए। तो कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये किस तरह होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार के चार्ज हो सकते हैं, और यहाँ पे कुछ दूरी पर यहाँ पे एक चार्ज और रखा हुआ है, इसको आप Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए। ये प्लस प्लस भी हो सकता है, अगर प्लस प्लस हो जाएगा तो इस पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, प्लस प्लस पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का, यानी प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, ये दूसरे से अगर दोनों प्लस प्लस हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों से दूर भागेंगे। ठीक है, पास नहीं आएंगे। अगर एक माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, पास आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव लिए तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव लिए तो आकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पे देखिए वही हमने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि दो क्या है, ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर अपने स्थान पे, तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला क्या है, यहाँ पे विद्युत बल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं? तो जैसे यहाँ पे जैसे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती कहते हैं। इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अगर यही इसी जगह क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ये अगर यहाँ पे 1/, हो गया तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ये फिजिक्स में ये जो है ये टॉपिक बहुत ही यूज किए जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि कौन सा अनुक्रमानुपाती होता है, कौन सा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यह प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 दिया है तो उसको अनुक्रमानुपाती, यह प्रोपोर्शनल 1/r² दिया हो तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 रखे हुए हैं, ठीक है, उसके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, दोनों के बीच क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो दोनों आवेशों की मात्राओं की ये क्या है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए यहाँ पे यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इसके अनुक्रमानुपाती है, तथा यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच जो यहाँ पे दूरी है, ठीक है, जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग यानी कि क्या हो गया? r² है, तो ये क्या हो गया? r का वर्ग हो गया। तो उसी को कहते हैं कि r के यानी कि दोनों आवेश। फॉर्मूला निकल कर आएगा F प्रोपोर्शनल, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो इसी से हम देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को आपके बनाए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 हमने बताया, तो ये दो स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उसके दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, तथा उसके बीच जो दूरी है, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, यहाँ पे r² तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ पे इस तरह व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो देखिए जब भी अगर फिजिक्स में इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट मान लिया जाता है, नियतांक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटा दिए तो एक हमने नियतांक मान लिया, क्या? K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो यहाँ पे जो ये K है वो क्या है? एक नियतांक है, ठीक है। इसका जो मान होता है, अगर ये निर्वात अथवा वायु में है तो इसका मान जो होता है K का, ठीक है, जो K का मान होता है वो 9.0 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई कूलॉम का स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो मात्रक होता है सिर्फ K का, और इसमें अगर आप मात्रक लिखोगे तो सिर्फ इसका न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे कूलॉम्स लॉ किस तरह हमने बताया, इसको देखिए इसी तरह आप किसी भी जो फिजिक्स के डेफिनेशन है उसको आप इस फार्मूले से याद कर लेंगे, ठीक है। इस फार्मूले से आप किस तरह याद कर लेंगे? यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि इसको अगर यहाँ पे 1/r² रहा, यह प्रोपोर्शनल 1/r², तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 रहा तो इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको डेफिनेशन को किसी को रटना नहीं है, ठीक है, किसी भी डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, इसके फार्मूले से ही आप इसको याद कर लेंगे। इस ऐसे अगर आप याद किए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फार्मूला भी तैयार हो गया, आपका डेफिनेशन भी तैयार हो गया। अगर फार्मूला तैयार हो गया तो उसके मात्रक को आप आसानी से निकाल सकते हो और उसके बीमा डायमेंशन को भी आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह याद कीजिए। जैसे यहाँ पे कोई भी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हो गया, विद्युत विभव के भी हमने बताया कि V = W/Q, इसका भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी परीक्षण आवेश को जब अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो किया गया W कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसके भी मात्रक को आप निकाल सकते हो। यहाँ पे
और इस पे अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह आप क्या करो, फिजिक्स को याद करो। और यहाँ पे जैसे आपको हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E बराबर हो गया F/Q, इसको भी आप याद कर ले सकते हो। किसी विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश और उस पर कार्यरत जो बल है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको भी आप याद कर लिए। इसका मात्रक न्यूटन होता है और यहाँ पे F का मात्रक न्यूटन, कूलाम, यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके मात्रक को भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पे हमारे इस ट्रिक और टिप्स से आप इसके मात्रक को भी याद कर लिए और इसके डेफिनेशन को भी याद कर लिए और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला भी याद हो गया। बस यही तो करना है फिजिक्स में। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं, बल्कि उसको ट्रिक और टिप्स से, इसके फार्मूले से याद करने की आप कोशिश करिए, जिस तरह हमने आपको बताया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को देखिए आप लोग जरूर प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि जो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जाते हैं आप लोग बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हैं। ठीक है, जो घंटी होती है उस पर आप लोग क्लिक नहीं करते, जिससे कि हमारे जो नोटिफिकेशन होते हैं आप सभी लोगों के पास नहीं पहुँच पाते और आप लोग वीडियो नहीं देख पाते तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते। इसलिए आप बोर्ड अपने जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको आप लोग जरूर क्लिक करिए। ठीक है, तभी हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।